सत्ताएं हैं। एक सत, एक सच्चित, एक सच्चिदानंद। बात को ध्यान से सुनिएगा, विशुद्ध अध्यात्म आपके बीच में मैं रख रहा हूं। तीन सत्ताएं हैं, तीन पदार्थ हैं, सत, सच्चित और सच्चिदानंद, जिनको वेद की भाषा में त्रैतवाद कहा जाता है। यानी तीन ऐसे पदार्थ हैं दुनिया के अंदर, तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी पैदा नहीं हुई। पहली चीज है, उसको कहते हैं सत, और दूसरी जो चीज है वो है सच्चित, और तीसरी जो चीज है वो है सच्चिदानंद। ये कभी पैदा नहीं हुए हैं। और याद रखना, जो चीज कभी पैदा नहीं होती वो चीज कभी मिटती भी नहीं है। ये भी संसार का एक अकाट्य सिद्धांत है। जो चीज बनी नहीं है वो चीज कभी मिटेगी भी नहीं, ये भी बात पक्की है। सत्य क्या है? आप इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं अपनी आंखों से या मशीनों के द्वारा जो कुछ भी पकड़ा जाता है, वो सारा का सारा सत्य है। आप उसको प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति जिससे ये संसार बना है, इसका जो मूल कॉज है, इसका जो कारण है, इसका जो निमित्त कारण है, वो है सत्य। उसके अंदर केवल एक ही क्वालिटी है, उसका अस्तित्व है, बस वो सत्य है। दूसरी जो चीज है जो कभी बनी नहीं है वो है सच्चित। सच्चित कहते हैं आत्मा को। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा उपस्थित है वो सच्चित है। और तीसरी जो चीज है जिसको कहते हैं सच्चिदानंद, वो परमपिता परमात्मा, यानी जो हमारे शरीरों के साथ में आत्मा का संयुक्त करता है, आत्मा को लगाता है किस शरीर में कौन सी आत्मा जाएगी, अपने कर्म और व्यवस्था के अनुसार जो भिन्न भिन्न शरीर आत्माओं को प्रदान करता है, उस सत्ता को कहते हैं सच्चिदानंद, यानी परमात्मा, भगवान जिसको कहते हैं। ये तीन सत्ताएं हैं, इनको कहते हैं त्रैतवाद। ये कभी बनी नहीं है, ना कभी मिटती है। अब हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा है, सच्चित तो हम स्वयं हैं। आप लोगों की बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर समझ में नहीं आए तो बता देना और मैं नीचे आ जाऊंगा। सत्य यानी प्रकृति, सच्चित यानी जीवात्मा, सच्चिदानंद यानी परमात्मा। हम लोग बीच में हैं, बिल्कुल बीच में। एक तरफ हमारे तरफ सत्य का रास्ता है, दूसरी तरफ सच्चिदानंद का रास्ता है। हम दो राह पर खड़े हुए हैं, यानी हम जीवात्मा, दो रास्ते हमारे सामने खड़े हैं। प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर चलना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, सत्य वाले रास्ते पर चले या सच्चिदानंद के रास्ते पर चले। दुनिया के अधिकतम प्रतिशत लोग सत्य का रास्ता पकड़ते हैं, यानी भौतिकवाद का रास्ता पकड़ते हैं, यानी भोगवाद, प्रकृति का रास्ता पकड़ते हैं। और दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे जो सच्चिदानंद के रास्ते को पकड़ते हैं। आज हमको ये चिंतन करना है कि किस रास्ते पर चलना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, किस रास्ते पर चलने से हमको बेनिफिट मिल सकता है। हम लोग भी सत्संग में तो आते हैं, लेकिन हम अध्यात्म की बात भी करते हैं, लेकिन ये ईश्वर को प्राप्त करने की बातें केवल गले गले तक है, नीचे तक नहीं है। मैंने कहा दुनिया के अधिकतम प्रतिशत लोग किस रास्ते को पकड़ते हैं? सत्य के रास्ते को पकड़ते हैं, सच्चिदानंद के रास्ते को नहीं पकड़ते। एक राजा थे, राजा ने एक सन्यासी को गुरु बनाया और बहुत लंबे समय तक सन्यासी के चरणों में बैठकर के योग साधना का अभ्यास किया। लगभग 30-35 साल हो गए योग साधना करते करते, और राजा ने एक दिन घोषणा कर दी कि मुझको परमात्मा तत्व, भगवत तत्व प्राप्त हो गया, भगवान के दर्शन मुझको हो गए। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, आपने बहुत तपस्या की है, योग के माध्यम से आपने परमात्मा तत्व को प्राप्त किया है, और हम आपकी प्रजाएं, आपके पुत्रवत हैं, तो आप कृपा करके हम लोगों को भी बता दीजिए, भगवान के दर्शन करा दीजिए। राजा ने कहा, मंत्रीवर्ग, वस्तुतः भगवान को कोई पाना नहीं चाहता। हम लोग केवल ऊपर से कहते हैं कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, कथा भागवत भी कराते हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर की बातें। अंदर यदि हम जाकर के झांक करके देखें तो वस्तुतः स्थिति यही है कि हमको भगवान नहीं चाहिए। मंत्री ने कहा, राजन कैसी बात करते हो आप? अरे दुनिया का हर प्राणी भगवान को प्राप्त करना चाहता है हर एक कोई भगवान को पाना।
लेकिन राजा ने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसी इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की तो एक दिन आप सबको ये निमंत्रण भिजवा दीजिए और एक स्थान निर्धारित करा दीजिए। उस दिन मैं उस स्थान पर बैठ करके लोगों को भगवान के दर्शन कराऊंगा, भगवान के बारे में बताऊंगा। स्थान निर्धारित हुआ। पूरे राज्य के अंदर ये आवाज फैला दी गई कि उस दिन मंत्री राजा भगवान के दर्शन कराएंगे। अब आप लोग ये सोचो, आपके क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो इस बात को कहे कि आज मैं भगवान के दर्शन करा सकता हूं, तो आप रमाला के लोग ही आओगे या जहां जहां तक आवाज जाएगी वहां तक के सारे लोग आ जाओगे? सब जगह के लोग आ जाएंगे। बोले ऐसा मौका कब मिलेगा, है ना? यही स्थिति हुई। तो राजा ने बहुत बड़े फील्ड की व्यवस्था कराई, बहुत बड़े मैदान की, और वहां राजा का सिंहासन जमा दिया गया। घोषणा हो गई कि उस दिन राजा आकर के भगवान के दर्शन कराएंगे। जिसको भगवान के दर्शन करने वहां पर पहुंच जाए समय पर, जो समय निर्धारित था, जो दिन निर्धारित था, राजा ने एक काम किया। जो समय और स्थान निर्धारित किया गया था, उस स्थान से जो रास्ता जाता था उस स्थान को जाने के लिए राजा ने उस रास्ता के दोनों तरफ सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मणिक माणिक आदि के ढेर लगा दिए और कह दिया भैया जिसको जितना माल चाहिए लेके जा सकता, कोई रोक टोक नहीं है, खुला भंडारा है, कोई कितना भी लेकर के जाए। सुबह से राजा जाकर के सिंहासन पर बैठे हैं। आज सुबह से लोग चले भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसे लोगों ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ ओहो पहाड़ की पार ढेर लगे हुए हैं और कोई रोक टोक नहीं है, कितना भी कोई लेकर के जा सकता है। अब आप मुझे बताओ, लोग भगवान के दर्शन करने जाएंगे या माल को भरेंगे? सारे के सारे लोग माल को भरने में लगे, माल को भरने में लगे। राजा दोपहर हो गया, राजा बोले कोई आता ही नहीं है, क्या बात है? मंत्री भी राजा के पास में बैठे हैं। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री पर शाम होने वाली है, कोई व्यक्ति आया नहीं भगवान के दर्शन करने, कहां गए लोग? अरे जाकर के देखो तो सही। मंत्री जब गए तो मंत्री ने देखा, अरे ये तो यहां पर उलझे पड़े सारे के सारे हैं, और ऐसे ऐसे लोग मरघट जिनका इंतजार कर रहे, कमर झुकी है, हाथ में डंडा, आंखों पे चश्मा लगा है, वो भी बोरी दनादन बोरी में बराबर लगे और फटाफट जा रहे हैं, घर छोड़ करके आ रहे हैं, फिर वहां से बोरी लेकर के आ रहे हैं, सारे के सारे माल को ढोने में लगे हुए हैं। राजा ने कहा, मंत्रीवर क्या लोग आएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए? तो मंत्री कहता, महाराज मुझे तो नहीं लगता, अभी तो आधा खजाना शेष बचा हुआ है, लोग कैसे आ जाएंगे? हमारी भी स्थिति यथार्थ यही है। एक तरफ दुनिया हो हमारे सामने और एक तरफ भगवत तत्व हो, तो हम लोग दुनियादारी की तरफ भागते हैं, भगवत तत्व को प्राप्त नहीं करना चाहते। और जैसा हमारे समाज की स्थिति मैं आपको बता दूं, जैसा भगवान है वैसे भगवान को तो दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। आजकल भगवान के बारे में समाज में जो ढकोसला चला हुआ है, जो कुप्रथाएं चली हुई हैं, ऐसे भगवान को तो लोग एक्सेप्टेबल करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जो आर्य समाज का स्वरूप, ऋषि दयानंद जो आर्य समाज के नियम में परमात्मा का स्वरूप बता करके गए, ऐसे भगवान को बताओ कोई चाहता है क्या? सबको कैसा भगवान चाहिए? भगवान भी यदि चाहिए तो लोगों को ऐसा भगवान चाहिए जो उनके अनुसार चले, है ना? जो मांगे वो दे दे, कुछ रिश्वत आदि लेकर के काम चला दे, प्रार्थना करें तो हमारे अपराध को माफ कर दे, ऐसा भगवान लोगों को चाहिए। लोगों को न्यायकारी भगवान नहीं चाहिए, है ना? हम लोग यही तो चाहते हैं कि भगवान हमारे पापों को माफ कर दे। तो क्या भगवान कभी करता है? हम कहते हैं जी हमारा ईश्वर जो सच्चिदानंद घन परमपिता परमात्मा है, वो लेश मात्र भी पापों को माफ नहीं करता। अरे तभी तो आर्य समाज में भीड़ नहीं होती। लोगों को तो ऐसा भगवान चाहिए जो थोड़ा ले दे करके और काम कर दे, ऐसा भगवान लोगों को चाहिए। वस्तुतः जो सच्चिदानंद घन परमपिता परमात्मा, ऐसे परमात्मा की किसी को आवश्यकता नहीं। लेकिन याद रखना, परमात्मा न्यायकारी है, वो आपके हिसाब से चलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है भगवान से, प्रभु आप न्यायकारी हो, मेरा जो पड़ोसी है बड़ा बदमाश है, उसको कठोर से कठोर दंड दो क्योंकि आप न्यायकारी हो, और मेरे जीवन में मुझसे जो भूल से पाप बन गए आप उसको माफ कर दो। अच्छा बताओ, फिर भगवान न्यायकारी हुआ या अन्यायकारी? भगवान मेरे पापों को तो माफ कर दे और मेरे पड़ोसी को कठोर से कठोर दंड दे, तो वो न्यायकारी कैसे हो गया? अरे न्याय तो तब है, जैसा न्याय वो दूसरे के साथ करेगा वैसा न्याय मेरे साथ करेगा। याद रखना, भगवान का कोई भक्त हो चाहे कम भक्त हो, भगवान कभी खुशी और नाराज नहीं होते। याद रखना बात को। आप भगवान की चापलूसी करो, भगवान की भक्ति करो, तो सोचो कि भगवान खुश होकर के हमको कुछ ज्यादा दे देगा, वो ज्यादा देने वाला नहीं है।
और भगवान को गाली दो तो सोचो कि भगवान नाराज हो जाएगा, वो कभी नाराज भी नहीं होता। ये दुनिया भर के इतने नास्तिक सारे के सारे देश, चीन है ना, कितना बदमाश देश है, और सारे के सारे कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग चीन के अंदर रहते हैं। तो भगवान को सारे समाप्त कर देने चाहिए, भगवान को मानते ही नहीं है। लेकिन भगवान पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा एक रस है, न वो निंदा से अप्रसन्न होता है, न स्तुति से खुश होता है। ऐसा परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। लोगों को तो ऐसा परमात्मा चाहिए जो थोड़े से में खुश हो जाए। तभी तो भागवत कथा कराते हैं लोग, इसलिए कराते हैं कि भागवत कथा में देखो एक कथा आती है, आप लोगों ने सुनी होगी, अजामिल की कथा सुनी आप लोगों ने? क्या कौन था अजामिल? दुनिया का सबसे बदमाश, जार, चोर, लुटेरा, जितने अवगुण होने चाहिए अजामिल के जीवन में थे। उसने अपने जीवन में एक भी पुण्य काम नहीं किया। अजामिल ने सारे के सारे पाप कर्म ही किए उसने। और अंतिम समय जब उसका आया, जब उसके प्राण कंठ तक आ गए, अब मरने का समय है, अजामिल को प्यास लगी। प्यास लगी तो अजामिल ने अपने बेटे को पाने के लिए पुकारा। बेटे का नाम था नारायण। अजामिल ने कहा नारायण, उसके बेटे ने सुना नहीं। अजामिल ने फिर दूसरी बार पुकारा अपने बेटे का नाम नारायण, नारायण ने फिर नहीं सुना। अजामिल ने तीसरी बार पुकारा नारायण, तो उसके बेटे ने तो नहीं सुना, पर भगवान नारायण ने सुन लिया। और जैसे ही भगवान नारायण ने सुना, रे मेरा भक्त मुझको पुकार रहा है, भगवान नारायण ने तत्काल अपने रथ को उठाया और अजामिल के सामने प्रस्तुत हो गए। कहने लगे अजामिल कहो क्या काम है, क्यों मुझे पुकारा? अजामिल कहता भगवान मैंने आपको नहीं पुकारा, मैंने तो अपने बेटे का नाम लिया है, मुझे तो प्यास लगी हुई थी। अब भगवान कहते देख भाई अजामिल, तूने चाहे मुझे पुकारा नहीं पुकारा, मेरा नाम तो ले ही लिया है। अब मैं तुझको सीधा बैकुंठ लेकर के जाऊंगा। तेरा बेटा सुने ना सुने, लेकिन मेरा नाम लिया है, मैं भी तो नारायण हूं, मैं तो सुनता हूं अपने भक्तों की। तेरी वाणी से मेरा नाम निकल गया एक बार, इतना ही बहुत है, मैं तुझे बैकुंठ लेकर के जाऊंगा। और भगवान नारायण अपने साथ उसको बैकुंठ बिठा करके ले गए। अजामिल ने कितने ही पाप किए, कोई पाप का फल नहीं मिलने वाला उसको। एक बार उसकी वाणी से नारायण निकल गया तो नारायण का ये फल होता है, नारायण निकलने का, कि भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि सारे पापों को माफ कर देते हैं। अच्छा, ये तरीका आपको अच्छा लगता है? ऐसा संभव है क्या? एक मुसलमान जो गायों को काटता हो, बदमाश हो, और वो मरते समय नारायण भगवान का नाम ले रहे, तो बोलो क्या वो भी मुक्ति में पहुंच जाएगा? अच्छा, मुसलमान नहीं पहुंचेगा, हम पहुंच जाएंगे। ये कौन सा फॉर्मूला भाई? क्या समाज को मूर्ख बनाया हुआ भगवान के नाम पर। याद रखना, ये सब भगवान के स्वरूप को विकृत करके लोग पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। लोग धंधेबाज अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं। आर्य समाज का वो सिद्धांत है जो आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं, आप आर्य समाज से जुड़ने का प्रयास कीजिए। दुनिया में भटकाव ही भटकाव है। ये तो ऋषि दयानंद की विशेष कृपा हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसा हाईवे बना करके गए हैं, एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग बना करके गए हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई भटकाव नहीं है। ऐसा रोड है, एक बार आपकी गाड़ी चढ़ जाए तो फिर गाड़ी दनादन दौड़ती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम स्वामी दयानंद के हाईवे पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास नहीं करते। हम तो जो गांव के जो बेकार के रास्ते ना, खड्डे वाले, उन्हीं पर अपनी गाड़ी को दौड़ाते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं, उन्हीं की मरम्मत कराते रहते हैं। अरे अपनी गाड़ी को एक बार हाईवे पर चढ़ा करके देखो, आनंद आएगा जीवन के अंदर। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था, दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, एक सत, एक सच्चिदानंद और एक सच्चित। सच्चित यानी जीवात्मा। अब आप ये सुनिए कि हमको किस रास्ते पर चलने में बेनिफिट मिलेगा। देखो, बात को सरलता से समझने का प्रयास करो। हम लोग चाहते क्या हैं, जरा एक बार सोचो। हम चाहते क्या हैं जीवन के अंदर?